गाइस, मैं हूं एनिम प्ले एक्सप्लेन। आज मैं एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। इस सीरीज का नाम होने वाला है रीबर्थ ऑफ द अर्बन इमॉर्टल। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं 2007 का टाइम होता है और जुलाई का मंथ चल रहा होता है और समर का समय होता है। तभी वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे एक बस जा रही होती है। तभी उसके अंदर एक लड़का बैठा होता है। तभी उसकी आँख खुलती है, अरे ये मैं कहाँ हूँ। तभी उसे याद आता है, अरे यार ये तो समर का वेकेशन चल रहा है, शायद ये बस मुझे लेके यहाँ पे कहीं जा रही है। अभी उसकी जो इस वर्ल्ड की जो मेमोरी होती है उसके दिमाग में उसे वापस से याद आती है, अरे यार ये तो मैं उसी जगह पहुंच गया जहाँ पे मैं पहले था। शायद ये वाला साल मेरा सीनियर ईयर का चल रहा है, पर यहाँ पे मैं कैसे पहुंच गया। तभी जो उसके दिमाग में कुछ यादें जो पुराने वर्ल्ड की होती है तभी उसके दिमाग में वापस आ जाती है। तभी वो सोचता है, यार मैं तो पहले जमाने का चैन फान था और मैं काफी अच्छा तलवारबाज था और मैं आई मॉडल की दुनिया में काफी बड़ा मास्टर था और मैं सबको तलवारबाजी सिखा रहा था और मैं हजारों सालों से मैं काफी अच्छी परफॉर्मेंस पे था और अचानक ये मैं कहाँ पहुंच गया और मैं उस यूनिवर्स में काफी ज्यादा अच्छा था और मुझे हर कोई यहाँ पे मुझे जानता था और मेरी काफी अच्छी इज्जत भी करते थे और मैंने कितने ही यूनिवर्स में मैंने वहाँ पे फाइट की थी और हर फाइट को मैंने जीता है। इसी के लिए मुझे वहाँ पे लोग मुझे जानते थे। हालांकि मैं कुछ टाइम के लिए मैं वहाँ पे फेल भी हुआ था और कई बार जो जंग में मैं हारा भी था, पर क्या हुआ, मैं कुछ जिस जंगों को मैंने जीता है तो उन्हीं को मुझे याद रखना चाहिए। पिछले 500 सालों से मैंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया था और मैंने हर लड़ाई को मैंने छोड़ दिया था। मैं अपने आप ही जी रहा था। कुछ राक्षस होते हैं जो हमारी दुनिया में पहुंच चुके थे, उनसे भी मैंने काफी ज्यादा लोगों को बचाया था और उस दुनिया को मैंने ही वहाँ पे बहुत ज्यादा सेफ रखा था। तभी मुझे जो जवान आता है फिर मन ही मन में सोचता है, अच्छा हुआ कि मैं एक बच्चे के रूप में वापस धरती पे आ गया हूँ, ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। फिर वापस से जाके अपनी बस की सीट पे जाकर बैठ जाता है। फिर वो सोचता है, यहाँ पे तो कोई भी राक्षस नहीं है, अब मुझे किसी भी फाइट नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा है कि मैं वापस आ गया। पर यहाँ पे आने के बाद मेरी जो जितनी भी सुपर पावर थी मैंने सारी खो दी है। जो मेरे पास मैजिक था वो भी मैंने खो दिया और कुछ वीपन्स थे वो भी मैंने खो दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अब इस दुनिया में मुझे वापस सब कुछ बनाना पड़ेगा। मैं इस दुनिया में सिर्फ एक आम आदमी हूँ और मुझे आम आदमी की तरह जीना चाहिए। इस दुनिया में मुझे कोई भी एक बुलेट गन से भी मार सकता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी हमारे जो जवान आता है फिर मन ही मन में सोचता है, चलो कोई नहीं, ये इतना भी बुरा नहीं है और इस जिंदगी में मुझे सब कुछ करने के लिए काफी अच्छा कुछ करना पड़ेगा और मैं काफी अच्छी स्टेज पे पहुंच सकता हूँ और मुझे अभी शुरुआत से ही शुरू करना पड़ेगा और मुझे वापस से अपना सुप्रीम डाउ फाउंडेशन वापस स्टेबल करना पड़ेगा। फिर अपने मन ही मन में सोचता है, खून के बदले खून। तभी हमारे जो जवानों को होता है कुछ याद आता है, अरे यार ये तो जंजौ सिटी है, ये कितने समय बाद मैं देख रहा हूँ। अभी भी मुझे याद है जब मैंने इस अर्थ को नहीं छोड़ा था उससे पहले मैंने इस सिटी को ही देखा था लास्ट टाइम। तभी हमारे जोफान का फोन बजने लगता है। तभी वो देखता है, अरे यार ये फोन किसका आ रहा है। वो फिर फोन चेक करने लग जाता है। तभी वो देखता है उसकी मोम का फोन आया होता है। तभी हमारे जोफान होता है फिर फोन उठाता है। तभी उसकी जो मोम होती है फिर वो बोलती है, हेलो तुम जोफान बोल रहे हो क्या। तभी वो बोलती है, तुम्हारी आंटी बाहर वेट कर रही है और तुम स्टेशन के बाहर ही खड़े रहना, वो स्टेशन के बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम काफी अच्छी मेहनत करना चुनचुन सिटी के अंदर, ठीक है। जो हमारे जो जोफान होता है अपनी मोम की आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। फिर मन ही मन में सोचता है, मेरी मोम इस दुनिया में अभी भी जिंदा है और पर मेरे जो लास्ट वाली जो ज़िंदगी थी उसमें मेरी मोम चली गई थी। तभी हमारे जो जोफान होता है फिर बोलते हैं, आप बिल्कुल ही चिंता न करें मोम, मैं अपना खुद ध्यान रख सकता हूँ, आप अपना ध्यान रखना जोंगोंग सिटी के अंदर। अब मुझे और कुछ काम है तो अब मैं अभी फ़ोन रखता हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तभी हमारे जो जोफान होता है जो अपनी मोम की आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर वो सोचता है, अरे यार ये तो मेरी मोम बात कर रही है, मुझे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तभी हमारे जो जोफान होता है वो चुनचुन सिटी के अंदर पहुंच चुका था। तभी वो बोलता है, अरे यार मैं वापस आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भी मैं 17 का हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। तभी हमारे जो जोफान होता है फिर वो सोचता है, मुझे आई मोटर वर्ल्ड के अंदर मुझे वापस जाना चाहिए और मैं वापस जाऊँगा। तभी वो बोलता है, मुझे इस ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए मेरे पास नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पे स्टेशन पे जो लोग खड़े होते हैं वो बार बार उन लड़कियों को देख रहे होते हैं जो कि जोफान की आंट होती है और उसकी कज़न होती है। उसकी कज़न और उसकी आंटी काफ़ी ज़्यादा ग्लैमर होती है तो उनको ही लोग देख रहे होते हैं। अभी जो जोफान की जो कज़न होती है फिर वो बोलती है, वो कब तक आएगा, हमें तब तक कुछ और कर लेना चाहिए या फिर हमें उसको फ़ोन करना चाहिए कि तुम जल्दी आ जाओ। तभी उसकी जो आंटी होती है फिर वो बोलती है, तुम थोड़ा वेट नहीं कर सकती क्या, अभी तक सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं। जो शाही होती है फिर वो सोचती है, मैं अगर इतना वेट करती तो मैं यहाँ पे क्यों खड़ी रहती, इससे अच्छा तो मैं स्टारबक्स में जाकर कॉफी ना पी ली थी। अभी दोपहर का टाइम है और काफी ज्यादा धूप निकली हुई है, इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हमें अंदर जाके बैठना चाहिए। तभी जो शाही होती है फिर वो गाड़ी के अंदर बैठने लगती है। फिर अपनी मोम को बोलती है, मोम अगर आपको भी गाड़ी के अंदर आना तो बैठ सकती हो, अंदर बैठ के हम ऐसे ही चला लेंगे जिससे हमें और ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तभी हमारी जो शाही होती है फिर वो सोचती है, मैंने मोम को अंदर आने के लिए बोला पर वो क्यों नहीं आई, वो अभी भी बाहर ही खड़ी हुई है, पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रही है, बाहर उसको ऐसा क्या मिलने वाला है। तभी हमारा जो जोफान होता है वहाँ पे बोलता है, आंटी मैं आ गया हूँ, आपको मैंने इंतजार करवाया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर वो सब वहाँ से गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं। तभी हमारे जो जोफान और उसकी कज़न होती है वो सब पीछे की सीट पे बैठे होते हैं। तभी जो शाही होती है फिर मन ही मन में सोचती है, मैं इसे सिर्फ अपने दोस्त की तरह देखती हूँ और वो लीचेन और मेरे कुछ दोस्तों के सामने बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तभी हमारी जो जोफान की जो आंट होती है फिर वो बोलती है, मैंने सुना है कि अब तुम सीनियर बन गए हो,
अब तुम्हें आगे शाही का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तभी हमारा जो जोफान होता है फिर वो बोलता है, मैं इसे अब अपनी सिस्टर की तरह मैं इसे मानता हूँ, आप इसकी इतनी चिंता न करें, मैं इसका ध्यान रखूंगा और मैं इसकी रक्षा भी करूंगा। तभी हमारा जो जोफान होता है फिर वो मन ही मन में सोचता है, मैं इस लड़की को हमेशा से चाहता था और मैं काफी ज्यादा दिल से इसकी इज्जत भी करता था, पर मैं इसका नाम भूल गया हूँ, पता नहीं इसका नाम क्या जेंग चूरन होगा। तभी हमारा जो जोफान होता है वो शाही को बोलता है, अगर तुम्हें कभी मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तभी हमारी जो शाही होती है फिर वो बोलती है, जो तुमने कहा उसे भूलना मत। जब ये शाही होती है वो मुस्कुरा रही होती है, फिर अपने मन ही मन में सोच रही होती है, मेरे पापा गवर्नमेंट अधिकारी है और मेरी मम्मी काफी अच्छी कंपनी चलाती है और उनकी खुद की कंपनी $10 मिलियन की है, मुझे तुम्हारी मदद की क्या जरूरत होगी। तभी हमारी जो जोफान की आंट होती है फिर वो बोलती है, सबसे पहले हम तुम्हारे अपार्टमेंट में जाएंगे और वहाँ पे तुम अपना सारा सामान वहाँ पे डाल देना, इसके बाद हम हमारे घर पे लंच करने के लिए चलेंगे। तभी हमारी जो आंटी होती है फिर उसको समझाने लगती है, जो तुम्हारा जो ये अपार्टमेंट है काफी अच्छी लोकेशन पे है और तुम्हें यहाँ से बिल्कुल अपनी झील भी तुम्हें यहाँ दिखेगी और इस अपार्टमेंट से तुम्हारा स्कूल भी काफी ज्यादा पास पड़ने वाला है, अगर तुम पैदल चलोगे तो भी तुम्हें 10 ही मिनट लगने वाले हैं। तभी जो आंटी होती है उस अपार्टमेंट के बारे में काफी ज्यादा खूबियां बता रही होती है, जो हमारे जो जोफान और शायद दोनों वहाँ पे खड़े खड़े उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी जो आंटी होती है फिर वो बोलती है, तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा और तुम्हारी जो स्टडी भी तुम काफी अच्छी करते हो और तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत भी करनी चाहिए, तुम्हें रेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, वो हमारे ऊपर छोड़ देना। तभी हमारे जो जोफान होता है फिर वो बोलता है, मुझे माफ करना आंटी, मैंने आपको काफी ज्यादा तकलीफ दी है। तभी जो आंटी होती है फिर वो बोलती है, नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए काफी अच्छी बात है, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। फिर हमारी जो आंट होती है फिर वो बोलती है, तुम्हारी मोम मेरे पे काफी ज्यादा विश्वास करती है और मैं तुम्हें सिर्फ अपने बेटे की तरह मानती हूँ। तब मेरी जो आंटी होती है फिर हमारे जो जोफान का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है और फिर वो बोलती है, चलो चलो अब हमारे घर चलते हैं, पहले सबसे पहले खाना खाएंगे। तब मेरी जो चाय होती है वहीं खड़ी खड़ी सोच रही होती है, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के चली गई, मुझे क्यों नहीं लेके गई। अब जो आंटी होती है वो अपने विला पे लेके आ जाती है और वहाँ पे शाही और जो हमारा जोफान होते हैं तीनों वहाँ पे खड़े खड़े बाहर देख रहे होते हैं। तब जो आंटी होती है वहाँ पर से अपनी जो विला की खूबियाँ बताने लगती हैं। तभी वो बोलती हैं, जो ये जो व्यू है यहाँ पे सीधा लेक का पूरा व्यू हमारे यहाँ पे आता है और यहाँ से जो माउंटेन की जो पूरी वादी हम यहाँ से देख सकते हैं, ये जगह काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। तभी हमारी जो आंटी होती है फिर जो उसके पड़ोसियों की बुराई करने लगती हैं, हमारे जो पड़ोसी है वो काफ़ी अच्छे नहीं है, तुम उनके बारे में बिल्कुल भी बात मत करना। तभी जो आंटी होती है वो जोफान का हाथ पकड़ के उसको घर के अंदर ले जाती है। फिर वो बोलती है, हमारा जो घर है काफ़ी ज़्यादा हाई लग्जरी हाउस है, तुम इसे चाहो तो हिल स्टेशन भी देख सकते हो और यहाँ से माउंटेन का पूरा व्यू ये हमारे यहाँ से देख सकते हो। जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारे यहाँ पे माउंटेन के ऊपर काफ़ी अच्छे बादल दिखते हैं और हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू भी मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा घर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खूबियों से लेस है और मुझे लगता है ये मेरे लिए काफ़ी है। तभी फिर बोलती है, पर मेरे अभी भी यहाँ से मन नहीं भरता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें भी मेरे लिए कम है और मैं इससे भी अच्छी लाइफ जी सकती हूँ। हमारा जो जोफान होता है फिर वो बोलता है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको और आपके घर को दोनों को खरीद लेता, पर उसके लिए मैं फ्यूचर में मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे पैसा कमाना है, जैसे आपको सुबह पहले जो व्यू मिलते हैं वैसे व्यू मैं भी देखना चाहता हूँ। तो हमारी जो आंट होती है फिर घबरा के बोलती है, अरे तुम ये क्या कह रहे हो। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम को भी यहाँ पे लेके आ जाऊँगी, हम कुछ साल यहीं बिताएंगे। पीछे होती है वहाँ पे खड़े खड़े सोच रही होती है, अब मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना है और मेरे ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए भी मुझे जाना है, पर ये भी यहाँ पे टाइम पास ही कर रहे हैं। तभी जो जोफान की आंटी होती है उसको घर के अंदर लेके आ जाती है। तभी जोफान के अंकल होते हैं फिर वो बोलते हैं, तुम बाहर इतना क्यों हंस रहे थे, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था और तुम डोर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। तभी हमारा जो जोफान होता है फिर वो बोलता है, हेलो अंकल आप कैसे हैं। तभी उसके अंकल होते हैं फिर वो बोलते हैं, हाँ बेटा ठीक हूँ। तभी हमारी जो आंटी होती है फिर हमारे जोफान को बोलती है, जोफान तुम यहाँ के बैठ जाओ और मैं तुम्हारे लिए कुछ किचन से खाना लेके आती हूँ, मैं थोड़ा जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो जोफान होता है वो आंटी की बात मान के वहाँ पे जाके बैठ जाता है और उसके अंकल वहाँ पे दोनों बैठे होते हैं। जोफान थोड़ी देर इंतजार कर रहा होता है। तभी आंटी की जो पूरी फैमिली होती है उनके सामने बैठी होती है और जोफान वहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ जाता है। फिर वो खाना खाने लगते हैं। तभी जोफान के जो अंकल होते हैं अपने मन ही मन में कुछ सोच रहे होते हैं। तभी वो सोचते हैं, मैंने इसके फादर के साथ चीट किया था और ये मेरे सामने बैठा है और ये काफी ज्यादा बड़े गधे हैं और ये मेरे सामने बैठे हैं, ली चेन के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। तभी यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है और हमारा जोफान होता है वहाँ पे वापस बोलता है, खाना तो बहुत ही अच्छा था और काफ़ी एक की ज़्यादा अच्छी डिश लगी मुझे, पर मुझे नहीं पता था कि आंटी इतना अच्छा खाना बनाती है। तभी हमारा जो जोफान होता है अपने मन में सोचता है कि आंटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है और इन्होंने जिससे शादी की है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी जो आंटी होती है फिर वो बोलती है, जोफान तुम चोंजो की सिटी के अंदर पहुंच चुके हो, मैं तुम्हें शहर दिखाना चाहती हूँ, अगर तुम कुछ खरीदना चाहो तो मैं तुम्हें खरीद के दे सकती हूँ। तभी हमारा जो जोफान होता है वो फिर बोलता है, ठीक है, मैं अगर मैं कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये देख के जो शाही होती है काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। फिर वो बोलती है, अच्छा इसे खरीद के दिलाओगी पर मुझे कुछ भी नहीं दिलाओगी। जो शाही होती है वो जोफान के पीछे पीछे आ रही होती है, उसको घर से बाहर ले जाने के लिए उसकी हेल्प करती है। तभी वो बोलती है, मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, इससे आगे तुम खुद चले जाओ, बाहर जाके टैक्सी ले लेना, अब मैं तुम्हारे आगे कोई हेल्प नहीं करने वाली हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। तभी हमारे जो जोफान होता है फिर हमारी जो शाही को बोलता है, ठीक है तुम अपना ध्यान रखना, मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना सुनते ही हमारी जो शाही होती है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जो हमारा जो जोफान होता है वहाँ से जा रहा होता है।
तभी वो चलते चलते वो गार्डन के अंदर पहुंच चुका होता है। तभी वो सोचता है यार ये जगह तो मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है, ये शायद योंगो लेक होगी और यहाँ पे काफी ज्यादा अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं और आसपास हर अमीर का घर इसी लेक के ऊपर ही बना हुआ है। तभी वो एक पेड़ के ऊपर देखता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। फिर अपने आप ही सोचता है और मुझे कुछ जल्दी कुछ करना पड़ेगा और यहाँ पे अपना जो फाउंडेशन स्टेबल करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे जाके बैठ के कुछ सोचने लगता है। तभी वो सोचता है यहाँ पे टोटल कुछ 8 स्टेज होगी और हर स्टेज के अंदर एक अलग ही सोल है। वहाँ पे से मेरे को शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो मैं 3 स्टेज आसानी से पार कर लूंगा। अगर ऐसे मैं कर देता हूँ तो मुझे सी स्पिरिट की पावर मुझे मिल जाएगी। अगर ये मिलने के बाद मैं हजारों पाउंड वेट भी मैं लिफ्ट कर सकता हूँ और घोड़े से भी तेज मैं भाग सकता हूँ और मैं हर एक इंसान की बॉडी से भी ज्यादा तेज कुछ कर सकता हूँ और जो कि इंसान को बिल्कुल भी नहीं कर सकता और इसके साथ ही मैं कुछ जादू भी कर सकता हूँ। तभी हमारे जो जोफान होता है अपने मन ही मन में सोच रहा होता है मुझे सबसे पहले ये फाउंडेशन कैसे स्टेबल करना चाहिए और उसे यूज कैसे करना चाहिए। तो वापस वो मेडिटेशन करने लगता है। तो वो मेडिटेशन करते करते मन ही मन में सोचता है सबसे पहले मुझे मेरे सीक्रेट आर्ट को कलेक्ट करना पड़ेगा जो कि 500 साल पुराना है और उसके अंदर अकेले एम्पायर खड़े करने के बहुत सारे रास्ते पड़े हुए हैं। अगर मैं अपना फाउंडेशन जो स्टेबल करने में मैं सक्षम नहीं रहा तो मैं सब कुछ बिगाड़ दूंगा। तो मेडिटेशन करते करते वो अपने जो विचारों में उस किताब को पकड़ता है और उससे पढ़ने लगता है। उसमें सारे जो सीक्रेट होते हैं उसी बुक में लिखे होते हैं। उस किताब के अंदर काफी अच्छी बातें लिखी होती है कि आप अकेले कैसे एम्पायर खड़ा कर सकते हैं और अपना खुद का फाउंडेशन वहाँ पे स्टेबल कर सकते हैं। तो वो इस बुक को रीड करने लगता है। उस बुक को रीड करते करते वो सोचता है इसके अंदर काफी अच्छी कैपेसिटी है और मैं काफी अच्छी चीजें सीख सकता हूँ इससे। तो वो सोचता है मुझे सबसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए और मुझे सबसे पहले स्पिरिट एनर्जी को अपने बॉडी में डालना चाहिए। तभी हमारा जो जोफान होता है अपने मेडिटेशन कर रहा होता है और वो अपनी बुक को बंद कर देता है। फिर अब हम देखते हैं जो जोफान होता है अभी भी मेडिटेशन कर रहा होता है तो उसकी बॉडी काफी ज्यादा चमकने लगती है। फिर अचानक से उसकी बॉडी से रोशनी गायब हो जाती है। तभी हमारा जो जोफान होता है वो आसमान की तरफ देखता है और आसमान में एक हल्की सी हवा फेंकता है। तभी हम आसमान में देखते हैं कि वहाँ से एक बहुत बड़ी एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट हो रही होती है। तभी हमारे जो जोफान होता है फिर वो बोलता है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावर हो चुकी है। फिर वो बोलता है बस ये एनर्जी मेरे लिए काफी है और मैं अपना जो फाउंडेशन पूरा स्टेबल कर सकता हूँ और इस वर्ल्ड के अंदर मैं काफी अच्छी चीजें करने वाला हूँ। इसके बाद ही मैं इनल स्टेज के अंदर पहुंच जाऊंगा जिससे कि मेरी जो फाउंडेशन है वो स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका पहला पड़ाव होने वाला है। तभी हमारा जो जोफान होता है फिर वो बोलता है ये जगह काफी अच्छी है और यहाँ पे काफी ज्यादा शांत वातावरण है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे पूरी अपनी रात बिता सकता हूँ। तभी हमारा जोफान होता है फिर वो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है और इसी के साथ वो बोलता है अब मेरी जो पावर को यूज करना चाहिए। तभी उसकी जो पावर होती है वो पेड़ के ऊपर अपना जो पंच होता है उसे ट्राई करता है। तभी उसका जो पंच होता है उसकी जो पेड़ के ऊपर छिप जाता है। फिर वो बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिजिकली काफी ज्यादा अच्छा हो गया हूँ। तभी हम देखते हैं जोफान को काफी ज्यादा भूख लगने लगती है। फिर वो बोलता है मुझे सबसे पहले कुछ जाके खाना खाना चाहिए पर मैं अभी भी भूल गया हूँ, मैं अभी भी मॉर्टल हूँ। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जो जोफान होता है वहाँ से जो पार्क को छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। जोफान पार्क को छोड़ के जा ही रहता है तभी उसको 3 अनजान आदमी उसकी तरफ आते हुए दिखते हैं। तभी जो उनका जो सीनियर होता है वो जोफान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी हमारा जो जोफान होता है फिर वो बोलता है तुम्हें क्या चाहिए और इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला एपिसोड हम जल्दी लेके आने वाले हैं। अगर आपने हमारी जो प्लेलिस्ट नहीं चेक की तो पहले जाके वो देखो, उसमें काफी ज्यादा सीरीज है, आप चाहो तो उनको भी देख सकते हो। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ गुड बाय।